अब हम आपको ये बताएंगे कि आज अमेरिका और चीन में प्रधानमंत्री मोदी के गुयाना दौरे की इतनी चर्चा क्यों हो रही है। G20 समिट में हिस्सा लेने के बाद प्रधानमंत्री मोदी अब गुयाना पहुंच गए हैं, जो ब्राजील और वेनेजुएला का पड़ोसी देश है। गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली, वहां के प्रधानमंत्री और 10 से ज्यादा कैबिनेट मंत्रियों ने प्रधानमंत्री मोदी का जबरदस्त स्वागत किया और प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों की और उनकी लीडरशिप की तारीफ की। आज थोड़ा गुयाना के बारे में जानिए। ये सिर्फ 8.5 लाख की आबादी वाला एक छोटा सा देश है। सिर्फ 8.5 लाख लोग रहते हैं और प्रधानमंत्री मोदी 56 वर्षों में इस देश की यात्रा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले इंदिरा गांधी गुयाना गई थी और उन्होंने गुयाना की आजादी के 2 साल बाद वर्ष 1968 में वहां का दौरा किया था। प्रधानमंत्री मोदी 21 नवंबर तक गुयाना में रहेंगे और वहां की संसद को भी संबोधित करेंगे। इसके अलावा वो दूसरे भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। कैरिकॉम का मतलब है कैरिबियन कम्युनिटी। इनमें कैरिबियन सी क्षेत्र के 21 छोटे छोटे देश शामिल हैं, जिसमें 15 सदस्य देश हैं और 6 सहयोगी देश हैं। और इन देशों की कुल आबादी 1 करोड़ 60 लाख है, जिनमें 60% आबादी 30 साल से कम उम्र के लोगों की है। गुयाना का भारत से एक बहुत ही खास रिश्ता है। अंग्रेजों ने 19वीं सदी की शुरुआत में बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के गांवों से लाखों भारतीय मजदूरों को मॉरिशस, सूरीनाम, गुयाना, जमैका, मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका, कीनिया जैसे देशों में भेजा। इन्हें गिरमिटिया मजदूर कहते हैं। गिरमिटिया शब्द अंग्रेजी के अग्रीमेंट से बना है। मजदूरी के बदले इन लोगों को कोई वेतन नहीं मिलता था। इन्हें बंधुआ मजदूर या ठेका मजदूर कहा जाता है। वर्ष 1917 तक लगभग 2.5 लाख गिरमिटिया मजदूर भारत से गुयाना भेजे गए। इन्होंने गन्ना और दूसरी फसलों के खेतों में काम किया और गुयाना की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान दिया, लेकिन इनका खूब शारीरिक और मानसिक शोषण किया गया। आज गुयाना की लगभग 40% आबादी भारतीय मूल के लोगों की है। ये लोग गिरमिटिया मजदूरों के वंशज हैं और आज वहां राज भी कर रहे हैं। गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली भी भारतीय मूल के हैं। गुयाना एक तटीय देश है, जिसकी 90% आबादी तटीय इलाकों में रहती है। गुयाना में प्रधानमंत्री मोदी को वहां का सर्वोच्च सम्मान दिया जाएगा। इसके अलावा बारबाडोस भी उन्हें अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित करेगा और दोनों सम्मान उन्हें गुयाना में ही दिए जाएंगे। वर्ष 2023 में गुयाना के राष्ट्रपति मध्य प्रदेश के इंदौर में 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में भारत आए थे और तब उन्हें प्रवासी भारतीय सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। उस दौरे पर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को गुयाना आने का निमंत्रण दिया था और प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा चीन की वजह से बहुत अहम है। गुयाना ने तेल और गैस के बड़े भंडारों की खोज की है। इसकी बदौलत गुयाना कैरिबियन क्षेत्र में अपनी स्थिति बहुत मजबूत कर रहा है। 40% भारतीय आबादी होने के बाद भी भारत गुयाना को लेकर उदासीन बना रहा और भारत के किसी प्रधानमंत्री को गुयाना जाने में 56 वर्ष लग गए। लेकिन वर्ष 2017 से चीन इस क्षेत्र में अपना प्रभाव लगातार बढ़ा रहा है और यहां के गैस, तेल और प्राकृतिक संसाधनों तक अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। व्यापार के समझौते, इंफ्रास्ट्रक्चर में मदद और सैन्य सहायता के जरिए चीन इस क्षेत्र में एक बहुत बड़ा प्लेयर बन चुका है। वर्ष 2019 तक गुयाना की अर्थव्यवस्था सामान्य उतार चढ़ाव के साथ आगे बढ़ रही थी, लेकिन जब उन्होंने तेल की खोज की, गुयाना में बहुत बड़े तेल भंडार का पता चला और तेल उत्पादन शुरू होने के बाद गुयाना की जीडीपी विकास दर में जबरदस्त उछाल आया और जीडीपी विकास दर 2019 में उनकी 5.5% से 2020 में 42.48% हो गई और इसके अब 43.8% पर बने रहने का अनुमान है। वर्ष 2022 में गुयाना के कुल निर्यात में तेल उत्पादों की भागीदारी 88% थी। गुयाना में 40% आबादी भारतीय मूल के लोगों की है, लेकिन एक सच ये भी है कि गुयाना भारत से ज्यादा भरोसा आज भी चीन पर करता है। गुयाना जैसे देश भारत के लिए उसकी सॉफ्ट पावर बन सकते थे, लेकिन हमने ऐसा किया नहीं और चीन ने इसका फायदा उठा लिया। 56 वर्षों के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का गयाना की यात्रा पर आना
हमारे संबंधों में एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन है। गयाना के साथ मेरा निजी रूप से गहरा नाता रहा है। लगभग 24 वर्ष पहले एक सामान्य नागरिक के रूप में मुझे यहां आने का अवसर मिला था। भारत और गयाना के संबंध कितने ऐतिहासिक और गहरे हैं, उसकी झलक मैंने उस समय देखी थी। आज प्रधानमंत्री के रूप में एक बार फिर यहां आना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तो भारत के लिए बड़े बड़े देशों के साथ दोस्ती करना तो बहुत अहम है ही, और आपने देखा होगा भारत दुनिया के बड़े बड़े मंचों पर दुनिया के बड़े बड़े देशों के साथ दोस्ती कर रहा है, सहयोग कर रहा है। लेकिन कई बार बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की चमक में हम छोटे देशों को भूल जाते हैं, छोटी अर्थव्यवस्थाओं को भूल जाते हैं, जबकि असली दोस्त यही छोटे छोटे देश होते हैं। और यह अच्छी बात है कि भारत की सरकार, मोदी सरकार इस समय दुनिया भर में इन छोटे देशों को वो महत्व दे रही है जो आज तक किसी और देश ने इन्हें दिया नहीं।